अब इंडिकेटर की क्या चीज होता है मैं बताता हूं। फिनोल्फिन होता है, एग्जांपल या फिनोल्फिन का, ठीक है। फिनोल्फिन जो एसिड में क्या देता है, एक मैं दो सॉल्यूशन या एसिड और बेस का, ठीक है। फिनोल्फिन जो एसिड में क्या होता है, कलरलेस होता है, वही बेस में जाता है तो पिंक कलर देता है, ठीक है। इंडिकेटर का मेन काम होता है कलर को चेंज करना, यानी उसके फॉर्म को कन्वर्ट करना, जिससे आपको पता चल सके कि हां हमारा जो टाइट्रेशन है कंप्लीट हो गया, ठीक है। जैसे मैं स्टूडियो में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, बाहर जो घटित हो रहा है, जो भी घटना बाहर घट रहा है, मुझे नहीं पता कि हां बाहर क्या चीज हो रही है, ठीक है, लेकिन मेरे ही कनेक्टेड, मेरे ही एक लड़का, एक बंदा बाहर है, ठीक है, बाहर है, वो सारी चीजें सारे लोगों ने देखा है और वो आकर हमको बताया कि सर बाहर ये चीजें घटित हो रही है। तो हमको बाहर चीजें की पता नहीं थी, लेकिन हमको पता कैसे चला, इस लड़के के द्वारा, ये लड़का बाहर था, इसके द्वारा हमको पता चल गया। यहाँ पर लड़का ये जो था, ये किसका काम किया, एज अ इंडिकेटर की तरह काम किया, ये हमको सूचना पहुंचाया कि हाँ सर बाहर ये चीज हो रही है। तो फाइनली दोस्तों वही चीज हुआ इंडिकेटर। इंडिकेटर का काम होता है सूचना पहुंचाना, सूचना पहुंचाना कि मेरा टैक्सेशन जो है, जो भी चीज मैं परफॉर्म कर रहा हूं, जो भी एक्सपेरिमेंट मैं परफॉर्म कर रहा हूं, क्या मेरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। अगर कंप्लीट हो गया तो इंडिकेटर इंडिकेट करेगा कि हां हमारा टैक्सेशन कंप्लीट हो गया। इसका होता है पिंक कलर के लिए बेसिक मीडियम में। आई होप कि जो चीजें मैं बताई हूं ये अच्छा से अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड क्रैक फार्मेसी में। फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट व्हाट इज थियरी ऑफ एसिड बेस और थियरी ऑफ इंडिकेटर। ये जो टॉपिक आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ना मेरे यार, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोथ इंटरनल हो या एक्सटर्नल दोनों एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको ये दोनों क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। अगर ये दोनों क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपका 10 मार्क या 12 मार्क का 10 मार्क या 14 मार्क आपका कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीआईपी क्वेश्चन है। आज के जो हम ये सीरीज चालू किए हैं, ये ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही बेस्ड है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्या चीज होता है थियरी ऑफ एसिड बेस। थियरी ऑफ एसिड बेस बहुत ही नॉर्मली तरीके से हमको आपको समझाने का प्रयास करूंगा और बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। इसका नोट्स हम डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर पिन किया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए थियरी ऑफ एसिड बेस। जो थियरी ऑफ एसिड बेस होता है, क्या चीज होता है, देखिए यहाँ पे अर्हेनियस एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, एसिड में एसिड एक सॉल्यूशन लिया था, ठीक है, उसमें एक HCl जैसे HCl ये डालें, HCl डालें सॉल्यूशन में, HCl डालें तो ये दो तरह के कंपाउंड्स रिलीज किया, दो तरह से कंपाउंड में ब्रेक डाउन गया, H प्लस और Cl माइनस। कहने का मतलब है जो अर्हेनियस साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि एसिड में जो होता है H प्लस प्रोड्यूस होता है, H प्लस प्रोड्यूस होता है, और बेस में OH माइनस प्रोड्यूस होता है, OH माइनस प्रोड्यूस होता है। ये एसिड हो गया, एसिड ऐसा हो जाएगा यानी कि टू कंपाउंड्स में टू मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाएगा। वही देखा जाए बेस का तो NaOH इसका ब्रेक डाउन किया जाएगा तो Na प्लस प्लस Cl सॉरी OH माइनस, टू मॉलिक्यूल्स में कंपाउंड ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। वही अर्हेनियस साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा था एसिड में H प्लस प्रोड्यूस होता है और बेस में देखा जाए तो OH माइनस प्रोड्यूस होता है। एक थे ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी। इन्होंने कहा था कि जो हमारा एसिड है, एसिड में जो हमारा ये निकलेगा ना H प्लस निकलेगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डोनेट किए जा सकते हैं, यानी वह उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, किसी को दे सकता है। इन्होंने कहा था एसिड में जो H प्लस होगा वो डोनेट किया जा सकता है, और बेस में क्या करेगा, बेस में क्या करेगा, H प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। आई होप कि हम जो चीजें पढ़ा रहे हैं आपको अच्छा से अंडरस्टैंड हो रहा है, ठीक है। अब देखिए लुइस क्या किए हैं, इन्होंने कहा कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर में होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किए जाते हैं, यानी एसिड में जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो एक्सेप्ट किया जाएगा, और बेस में होगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर जो होंगे वो क्या किए जाएंगे, डोनेट किए जाएंगे। ये आपका क्या था, थियरी ऑफ एसिड बेस। इसका जो भी कैसे इसको क्लासिफाइड किया जाएगा, कैसे इसको डिफाइन किया जाएगा, बेसिक तरीके से आपको नोट्स में दिया गया है, उससे आप पढ़ लीजिएगा। बट मैं यहाँ पर समझाने के लिए केवल जो भी थियरी मैं बता रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसको आप समझेंगे, ठीक है। अर्हेनियस थ्योरी जो थे, एसिड में H प्लस आयन और बेस में OH माइनस आयन प्रोड्यूस किया, ठीक है। ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी है, उन्होंने कहा कि नहीं भैया ऐसा नहीं होता है, या इसमें H प्लस डोनेट करेगा और बेस में क्या करेगा, H प्लस एक्सेप्ट करेगा। वही लुइस नहीं भैया आप लोग की बातों को नहीं माना जाएगा, हम अपनी वाला करेंगे। इन्होंने कहा एसिड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया जाते हैं, और बेस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जाता है। ये जो तीनों जो साइंटिस्ट हैं, ये अलग अलग अपना थियरी देके चले गए, ठीक है। इन्हीं के बेस पे क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है थियरी ऑफ एसिड बेस।
ठीक है। थियरीज ऑफ एसिड बेस आप समझ गए होंगे आई होप। तो फ्रेंड्स अब समझते हैं थियरी ऑफ इंडिकेटर। थियरी ऑफ इंडिकेटर जो है ना मेरे यार काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए थियरी ऑफ एसिड बेस को समझाते हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में। अब समझिए यार ये क्या चीज मैं बताया हूं, ठीक है। देखिए एक जो है ये आपका इंडिकेटर है, इंडिकेटर है, इंडिकेटर है, ठीक है। इस टॉपिक का थियरी ऑफ इंडिकेटर समझने के लिए मैं जो पार्ट 1 डाला हूं उसको देख लीजिए। जाइए आई बटन में, यहाँ पर देखिए आई बटन है, इस पे आपका लिंक आ गया है, इस पे क्लिक कीजिए, आप देख सकते हैं जो भी मैं पढ़ाया हूं, ठीक है। उसको समझने के बाद आप समझ सकते हैं कि इंडिकेटर क्या चीज होता है, थियरी ऑफ इंडिकेटर कैसे समझेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इंडिकेटर मैं एग्जांपल के लिए फिनोक्सिलिन ले लेता हूं, फिनोक्सिलिन इंडिकेटर मैं ले लिया, ठीक है। फिनोक्सिलिन इंडिकेटर जो होता है ये जो टॉपिक था ये आपका बेस एसिड हो गया, सॉरी एसिड है, ये सॉल्यूशन जो है आपका बेस है, ठीक है, ये बेस है। जो फिनोक्सिलिन होता है एसिड में कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, वही बेस में क्या होता है पिंक कलर देता है, पिंक कलर देता है। क्या चीज होता है इंडिकेटर होता है, ठीक है। फिनोक्सिलिन मैं लिया हूं, ठीक है। दो सॉल्यूशन मैं लिया एसिड और बेस, ठीक है। जो इंडिकेटर होता है अगर फिनोक्सिलिन इंडिकेटर लेंगे तो ये एसिड में क्या करता है कलरलेस होता है। जो फिनोक्सिलिन होता है एसिड में कलरलेस होता है और बेस में देखा जाए तो पिंक कलर देता है। इंडिकेटर का मेन काम होता है कलर को चेंज करना, यानी उसके फॉर्म को कन्वर्ट करना, जिससे हमको पता चल सके कि हाँ हमारा जो टाइट्रेशन है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जैसे मैं स्टूडियो में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बाहर जो घटित हो रहा है, जो भी घटना बाहर घट रहा है, मुझे नहीं पता कि हाँ बाहर क्या चीज हो रही है, ठीक है। लेकिन मेरे ही कनेक्टेड, मेरे ही एक लड़का एक बंदा बाहर है, ठीक है, बाहर है, वो सारी चीजें सारे फिनोमेना देख रहा है और वह आकर हमको बताया कि सर बाहर ये चीजें घटित हो रही है। तो हमको बाहर चीजें की पता नहीं थी, लेकिन हमको पता कैसे चला, इस लड़के के द्वारा, ये लड़का बाहर था इसके द्वारा हमको पता चल गया। यहाँ पर लड़का ये जो था ये किसका काम किया, एज अ इंडिकेटर की तरह काम किया, या हमको सूचना पहुंचाया कि हाँ सर अब बाहर ये चीज हो रही है। तो फाइनली दोस्तों वही चीज हुआ इंडिकेटर। इंडिकेटर का काम होता है सूचना पहुंचाना, सूचना पहुंचाना कि मेरा टाइट्रेशन जो है, जो भी चीज मैं परफॉर्म कर रहा हूं, जो भी एक्सपेरिमेंट मैं परफॉर्म कर रहा हूं, क्या मेरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। अगर कंप्लीट हो गया तो इंडिकेटर इंडिकेट करेगा कि हाँ हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है टाइट्रेशन में। तो यही बात हुआ, मैं दो सोल्यूशन लिया था एसिड और बेस। एसिड में जो होता है कलरलेस होता है फिनोक्सिलिन, वही बेस में क्या होता है पिंक कलर देता है। इन सारी चीजों को बारी बारी एकदम एक्सप्लेन करने वाले हैं, वो भी बेहतरीन तरीके से। फ्रेंड्स आप बस समझ लीजिए इंडिकेटर क्या चीज होते हैं, ठीक है। अब इसे मिटाते हैं। अब थियरी ऑफ इंडिकेटर को बेसिक तरीके से हम बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। इन सारी चीजों को मैं मिटाता हूं और फिर से अब थियरी ऑफ इंडिकेटर को बताता हूं क्या चीज होता है थियरी ऑफ इंडिकेटर। अगर ये चीजें आप समझ गए होंगे तो थियरी ऑफ इंडिकेटर समझना बहुत ही सरल हो जाएगा मेरे यार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थियरी ऑफ इंडिकेटर। तो फ्रेंड्स देखिए थियरी ऑफ इंडिकेटर टू टाइप्स होते हैं। ओस्टवाल थ्योरी, ओस्टवाल एक साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम पे दिया गया था। दूसरा है क्विनोनोइड थ्योरी। ये जो टॉपिक है ना दो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर थियरी ऑफ इंडिकेटर पूछता है तो इसको क्लासिफाइड कीजिए और इसको क्लासिफाइड कीजिए, यानी कि ओस्टवाल थ्योरी को क्लासिफाइड करके बता दीजिए और क्विनोनोइड थ्योरी को आप एक्सप्लेन कीजिए, आपको भरपूर नंबर मिल जाएगा। तो चलिए ओस्टवाल थ्योरी को समझते हैं। ओस्टवाल जी ने क्या कहा था, ओस्टवाल जी ने कहा था कि अगर हम वीक एसिड या वीक बेस इंडिकेटर लेते हैं
तो हमारे जो सोल्यूशन पे काफी प्रभाव पड़ेगा। कैसे एक्सप्लेन किए, मैं एक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं कि कैसे इन्होंने क्लासिफाइड किया, इन्होंने ओस्टवाल थ्योरी कैसे परफॉर्म करते हैं, इन चीजों को मैं बताता हूं इधर। देखिए ओस्टवाल जी ने बताया था, ओस्टवाल जी ने बताया था कि अगर मेरा कोई सोल्यूशन है, अगर HCl का सोल्यूशन है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए HPH, HPH अगर हम कहीं लिखेंगे तो समझ जाइएगा फिनोल्फथलीन का चिन्ह है। यहाँ मैं एग्जांपल के HPS फिनोल्फथलीन लिया, ठीक है। HPS जहां दिखे वहां समझिए फिनोल्फथलीन नहीं है, ठीक है। अब देखिए HPS को मैं ब्रेक डाउन करूंगा, HPS को मैं ब्रेक डाउन करूंगा, HPS को मैं तोड़ूंगा तो टूटता है H प्लस प्लस PH माइनस में टूटता है, ठीक है। एक और सोल्यूशन लेते हैं HCl का, एक और सोल्यूशन लिया HCl का, HCl का सोल्यूशन है, इसका ब्रेक डाउन किए तो H प्लस दिया प्लस Cl माइनस दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखेंगे तो H प्लस यानी कि HPS फिनोल्फथलीन का H प्लस और HCl का H प्लस ये दोनों कॉमन हो गए, यानी कि कॉमन आयन इफेक्ट दिखा रहे हैं, कॉमन आयन इफेक्ट दिखा रहे हैं, इफेक्ट दिखा रहे हैं। इसके वजह से ये जो होते हैं फिनोल्फथलीन जो होते हैं और HCl जो होते हैं ये डिसोसिएट नहीं होते हैं, नॉट डिसोसिएटेड, नॉट डिसोसिएटेड। और देखिए अगर आप कहेंगे कि सर जी जो HPH है ये टूटा है H प्लस और PH माइनस में, तो PH माइनस तो बच गया, एक H प्लस से एक पार्शियली डिसोसिएट हो सकता है, तो मानते हैं भैया पार्शियली डिसोसिएट हो सकता है, पार्शियली मतलब होता है आधा बन सकता है, आधा अलग हो सकता है। तो कहने का मतलब है अगर इसी से करें तो क्या बनता है HPH बन जाएगा, HPH बन जाएगा, यानी कि फिर से हमारा फिनोल्फथलीन बन जाएगा। जो HPH है सॉरी जो PH माइनस है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है पिंक कलर, सॉरी ऐसे ये रिस्पॉन्सिबल होता है, PH माइनस ये रिस्पॉन्सिबल होता है कलरलेस के लिए, कलरलेस रिस्पॉन्सिबल या कलरलेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इतना समझिए। जो HPH होता है एक ब्रेक डाउन करते हैं तो इसको H प्लस और PH माइनस में ब्रेक डाउन हो जाता है, और HCl एक सोल्यूशन लेते हैं इसका ब्रेक डाउन करते हैं तो H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक डाउन हो जाता है। अब देखेंगे HPH और HCl में देखेंगे तो इसमें भी H प्लस है और इसमें भी H प्लस है, यानी दोनों कॉमन आयन इफेक्ट दिखा रहे हैं, यानी कि दोनों कंबाइन एक आपस में कंबाइन नहीं कर पाएंगे। कंबाइन करने के लिए अगर मिलने के लिए क्या चाहिए, एक का पॉजिटिव होना दूसरे का निगेटिविटी होना जरूरी है, ठीक है। तो ये दोनों है जो है एक कॉमन आयन इफेक्ट दिखा रहे हैं, यानी कि नॉट डिसोसिएट नहीं हो सकते हैं। अगर पार्शियली डिसोसिएट करने का मतलब है अगर पार्शियली इसको डिसोसिएट किया जाए, इससे कंबाइन किया जाए तो क्या होगा HPH बन जाएगा, यानी फिर से फिनोल्फथलीन मेरा बन जाएगा। एसिड में फिनोल्फथलीन जो होता है कलरलेस होता है, कलरलेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अगर यहीं पर हम बेस लेते हैं, यहीं पर हम बेस लेते हैं, इसको हम मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, यहीं पर हम बेस लेते हैं, यहीं पर अगर बेस लेते हैं यानी HPH को मैं ब्रेक डाउन किया, इसमें टूटा H प्लस और PH माइनस में टूटा। एक और मैं सॉल्यूशन लिया, यहां एक और सॉल्यूशन लिया NaOH का, बेस का लिया NaOH का, ठीक है। इसका ब्रेक डाउन किया तो NaOH सॉरी N प्लस और OH माइनस में ब्रेक डाउन हो गया, OH माइनस में ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं तो देखिए क्या चीज आ रहा है, ये जो सिंबल आ रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा डिसोसिएट हो जाएंगे, ये दोनों कंबाइंड करके H2O बना लेंगे, H2O बना लेंगे, ये दोनों क्या करेंगे H2O बना लेंगे, H2O बना लेंगे, यानी कि कॉमन आयन इफेक्ट नहीं दिखा रहे हैं, ये दोनों डिसोसिएट हो जा रहे हैं, डिसोसिएट हो जा रहे हैं, डिसोसिएट हो जा रहे हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं कंबाइन करके डिसोसिएट हो जा रहे हैं, और जो PH माइनस है इससे पार्शियली भी डिसोसिएट नहीं कर सकता है, यानी कैसे भी इसे कंबाइन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है, इस पे निगेटिविटी चार्ज है, तो ऐसे मिल नहीं सकता, ठीक है। तो PH माइनस रिस्पॉन्सिबल होगा बेस में पिंक कलर,
पिंक कलर रिस्पॉन्सिबल पिंक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ये सारी चीजें आप समझ गए हैं। अब ये भी हम एक बार और इसको बता देते हैं। एच पी एच जो इंडिकेटर था इसको मैं ब्रेक डाउन किया, एच प्लस और पीएच माइनस में ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। मैं एक सॉल्यूशन और लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेस लिया, ठीक है, इसको ब्रेक डाउन किया तो Na प्लस और OH माइनस में ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। अब मैंने दोनों को कंबाइन किया, दोनों को कंपेयर किया तो पाया HPH में H प्लस है और NaOH में OH माइनस है। दोनों को कंबाइन किए, ये आपस में डिसोसिएट हो जा रहे हैं, ये आपस में मिल जा रहे हैं, तो ये फॉर्म के H2O का यानी कि डिसोसिएट हो जा रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो ये जो पीएच माइनस एक अकेला बचा है, ये रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा मेरा ये सॉल्यूशन बेस के लिए पिंक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। आई होप कि ये दोनों चीजें से आप कंबाइन कर सकते हैं क्या डिफरेंट है, ये चीजें से आप अच्छा से अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। देखिए एक बार और इससे समझाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि ये समझ गए आपने तो 100% आप थियरी या इंडिकेटर समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए एग्जांपल के मैं फिनोल्फिन लिया, ठीक है, फिनोल्फिन को यहाँ पर ब्रेक डाउन किया, सॉल्यूशन में ब्रेक डाउन किया, H प्लस दिया और पीएच माइनस दिया, ठीक है। मैं एक और सॉल्यूशन लिया HCl का, HCl को ब्रेक डाउन किया तो H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। इतना समझने के बाद मैं दोनों को कंपेयर किया तो पाया H प्लस और नीचे भी H प्लस दोनों का कॉमन आयन इफेक्ट दिखा रहे हैं, दोनों कॉमन आयन इफेक्ट दिखा रहे हैं, यानी कि नॉट डिसोसिएट नहीं हो सकते हैं। और पार्शियली डिसोसिएट होने का मतलब अगर पार्शियली डिसोसिएट किया जाए तो HPH बना लेगा, यानी फिर से फिनोल्फिन बना लेगा। फिनोल्फिन बनाने का मतलब होता है कि रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, कलरलेस रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा एसिडिक मीडियम में। वही बेस के लिए दिखा जाए तो फिनोल्फिन जो था इसका ब्रेक डाउन किया H प्लस और पीएच माइनस दिया और नीचे एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन लिया, इसका ब्रेक डाउन किया तो Na प्लस और OH माइनस में ब्रेक डाउन हो गया। अब दोनों को कंपेयर किया तो पाया H प्लस इसका और OH माइनस इसका, यानी कि दोनों कंबाइन करके H2O बना लिए, यानी डिसोसिएट हो गए, इसमें कॉमन आयन इफेक्ट नहीं दिखा। तो अब बचा यहाँ पर पीएच माइनस जो रिस्पॉन्सिबल होता है पिंक कलर के लिए बेसिक मीडियम में। आई होप कि जो चीजें मैं बताया हूं ये अच्छा से अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। ये आपका था बीक एसिड के लिए, बीक एसिडिक के लिए था, बीक एसिडिक के लिए। अब हम देखते हैं बीक बेसिक के लिए क्या चीज होगा। बीक बेसिक अगर हम लेते हैं तो क्या चीज होगा, ठीक है। इससे हम मिटा लेते हैं। अगर आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए ना मेरे यार तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां पर पीडीएफ लिंक है, वहां से डाउनलोड कीजिए, या फिर आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर पिन किया हुआ है, वहां से जाके आप अपना नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। एकदम मेरे हाथों से एकदम बेहतरीन नोट्स बनाया गया मेरे यार, उससे आप पढ़ेंगे ना तो 100 में कर रहा हूं, 100 में 100% पाएंगे आप। 70 में आपका एग्जाम 70 का मार्क्स करता है, 70 का क्वेश्चन अगर पूछता है तो उसमें से 60-65 नंबर आप कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसे लिखना चाहते हैं समझने के लिए तो लिख लीजिए, क्योंकि आप समझने के लिए इसे लिख देंगे तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि ये नोट्स में नहीं, ये चीजें नोट्स में नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इससे बेहतरीन तरीके से आपको नोट्स मिलने वाला है, ठीक है। तो इसे मैं मिटाता हूं, ठीक है, मिटाता हूं। वैसे समझिए फिनोल्फिन जो होता है जब कोई इंडिकेटर यूज कर रहे हैं तो उसका अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा तो उसका कलर कुछ और रहेगा, और आयोनाइज्ड फॉर्म में जाएगा तो उसका कलर कुछ और रहेगा। ये चीजें आप अच्छा से अंडरस्टैंडिंग बना लीजिएगा, अच्छा से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस चीजों को हम मिटाते हैं और वीक एसिड होगा। अब वीक बेस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। व्हेन इंडिकेटर वीक बेस, यानी कि जब हमारा इंडिकेटर वीक बेस होता है यानी कि कमजोर बेस होता है, उसका हमारा क्या यूज होता है, उसको कैसे क्लासिफाइड करेंगे, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है मेरे यार। तो ये जो टॉपिक जो दिए थे ओस्टवाल जी ने दिया था। ओस्टवाल एक साइंटिस्ट थे, मैं बताया हूं, उन्होंने दो तरीके से इंडिकेटर को क्लासिफाइड किया, एक वेन इंडिकेटर वीक बेस और एक वेन इंडिकेटर वीक एसिड। दो तरीके से बताया, मैं एक बता दिया हूं, दूसरा क्लासिफाइड करने जा रहा हूं। वेन इंडिकेटर वीक बेस, और जो वीक बेस होता है यहां पे समझ लीजिए, मैं एग्जांपल के लिए वीक बेस ले रहा हूं। वीक बेस मिथाइल ऑरेंज ले रहा हूं, मिथाइल ऑरेंज, इसे शॉर्ट में MeOH कहते हैं। MeOH ये क्या है, वीक बेस होता है, ठीक है। यहां समझिए MeOH वीक बेस होता है, ठीक है। ये क्या चीज होता है, इसका जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो Me प्लस और OH माइनस में ब्रेक डाउन होता है, OH माइनस में ब्रेक डाउन होता है। और इसी का एक HCl का सॉल्यूशन लेता हूं, HCl का सॉल्यूशन लेता हूं। यहां देखिए HCl मैंने कोई सॉल्यूशन लिया, ठीक है। इसका ब्रेक डाउन करेंगे तो H प्लस और Cl माइनस में
ब्रेक होगा। ठीक है, अब यहां हम देखेंगे तो एक चीज हमको दिख रहा होगा, एक चीज हमको दिख रहा होगा, ये चीजें यानी MEOH और HCl को कंपेयर किया तो एक चीज कॉमन आया, एक चीज दिखने को मिला, H प्लस और OH माइनस, ये दोनों कंबाइन करके H2O बना लिए और Me जो प्लस है Cl से कभी कंबाइन नहीं कर पाएगा, यानी ये जो चीजें दिख रही है आपको डिसोसिएट हो गए। और Me प्लस जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है रेड कलर के लिए, रेड कलर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आई होप कि ये जो चीजें मैं बता रहा हूं आपको अच्छा से अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। देखिए यहाँ पे MEOH है, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज में लिया, इसका ब्रेक डाउन किया तो Me प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो गया। ठीक है, और एक सोल्यूशन में HCl का लिया, इसको ब्रेक डाउन किया तो H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो गया, और दोनों को कंपेयर किया तो पाया H प्लस नीचे और ऊपर OH, ये दोनों कंबाइन करके यानी कि दोनों मिलकर H2O फॉर्म कर लिए। और Me प्लस यानी बचा हमारा, ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेरा सोल्यूशन रेड कलर देने के लिए। अगर इसी का जस्ट अपोजिट ये आपका था एसिडिक मीडियम था। ठीक है, अब थोड़ा बेसिक मीडियम में डिस्कस कर लेते हैं। MEOH मिथाइल ऑरेंज को हम जब ब्रेक डाउन करेंगे तो Me प्लस Cl माइनस में OH माइनस में टूट जाएगा, OH माइनस में टूट गया। ठीक है, और एक सोल्यूशन मैं लेता हूं बेस का सोल्यूशन लेता हूं, NaOH को मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है बेस होता है, इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं तो Na प्लस OH माइनस में ब्रेक होता है। ठीक है, दो चीजें में ब्रेक हो गया। अब दोनों चीजों को कंपेयर करेंगे, एक चीज हमको कॉमन दिखेगा जो है OH माइनस हमारा कॉमन आयन इफेक्ट दिखाया, कॉमन आयन इफेक्ट दिखाया। ये क्या हुए, नॉट डिसोसिएट हुए, ये डिसोसिएट नहीं होंगे, ये डिसोसिएट नहीं हुए। और बचा Me प्लस, ये दोनों तो कंबाइन नहीं कर पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे, तो Me प्लस जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिक मीडियम में येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ आया? एक बार और इसको बताते हैं। जैसे जब हम कमजोर बेस हम यूज करेंगे तो हमारे सॉल्यूशन में क्या इफेक्ट आएगा, ये देखिए। मैं एग्जांपल के मिथाइल ऑरेंज जो होता है वीक बेस होता है, इसे MEOH कहते हैं शॉर्ट नेम है। MEOH को मैं मिथाइल ऑरेंज को ब्रेक डाउन किया तो Me प्लस और OH माइनस में ब्रेक हुआ, और एक और सॉल्यूशन है HCl लिया, इसको ब्रेक किया तो H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो गया। दोनों को हम कंपेयर किए तो पाया H प्लस नीचे है, OH माइनस ऑरेंज कलर से मिथाइल ऑरेंज से ब्रेक डाउन हुआ था। तो दोनों को कंपेयर करने से निकला H प्लस इसका OH माइनस इसका, यानी दोनों कंबाइन करके बनाए H2O। Me प्लस है, Cl से तो कंपेयर नहीं कर पाएगा, बाइंड नहीं कर पाएगा। Me प्लस अकेला मिला, ये डायरेक्टली क्या होगा, इस सॉल्यूशन में आया HCl के, ये क्या रेड कलर दिखा दिया, यानी कि जो MEOH यहाँ है यही रिस्पॉन्सिबल हुआ रेड कलर देने के लिए HCl में, एसिडिक मीडियम में। ये जो था एसिडिक मीडियम हुआ, और इधर देखिए बेसिक मीडियम में मिथाइल ऑरेंज जो था इसका ब्रेक डाउन किया तो Me प्लस OH माइनस में ब्रेक हो गया। एक सॉल्यूशन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेसिक मीडियम लिया था और इसको ब्रेक किया तो सोडियम प्लस और हाइड्रोक्साइड माइनस में ब्रेक हो गया था। तो दोनों को कंपेयर करने से मेरे यार ये चीजें देखने को मिली, OH माइनस ऊपर भी OH माइनस नीचे भी, यानी कि कॉमन आयन इफेक्ट दिखे तो ये कॉमन आयन इफेक्ट जब दिखता है तो नॉट डिसोसिएट होता है। ठीक है, एक डिसोसिएट नहीं होंगे। और Me प्लस जो होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिक मीडियम में येलो कलर देने के लिए। आई होप कि ये दो चीज मैं बताऊं, वीक एसिडिक और वीक बेसिक, ये दो चीजें कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप, नोट्स में इसको छापना चाहते हैं तो छाप लीजिए, बाकी आपको कहिएगा तो मैं नोट्स में अवेलेबल करा दूंगा, क्योंकि मैं जो नोट्स दे रहा हूं ना 100 में पूरी सियोरिटी के साथ बता रहा हूं मेरे भाई, ऐसा नोट्स आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। काफी बेहतरीन तरीके से हम लोग हमारी जो टीम है उसको बना रहे हैं। ठीक है, ये जो ओस्टवाल थ्योरी दिए थे, ओस्टवाल ने जो अपना थ्योरी दिए थे इसको मैं क्लासिफाइड कर दिया कि वीक एसिडिक रहेगा तो अलग अलग मीडियम में क्या क्या इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, और वीक बेस रहेगा तो अलग अलग मीडियम में क्या क्या अपना कलर दिखाएगा। ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर लिया, और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्विनोनोइड थ्योरी जो मैं बताया उस पर। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, बाकी आपको प्रॉपर नोट्स मिलने वाला है। और हमारे पढ़ाया होगा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब
तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक। तो फ्रेंड्स आपको दो तरीके से मैं थ्योरी बताया था, एक वेस्टरगार्ड थ्योरी, एक क्विनोइड थ्योरी। देखिए वेस्टरगार्ड थ्योरी तो मैं बता दिया हूं, क्विनोइड थ्योरी देखिए क्या चीज होता है। ये दो तरीके से बने होते हैं, दो फॉर्म में होते हैं, बेंजीनोइड फॉर्म और क्विनोइड फॉर्म। बेंजीनोइड फॉर्म जो होता है बेंजीन न्यूक्लियस में होता है, क्विनोइड फॉर्म जो होता है क्विनोन न्यूक्लियस होता है, ठीक है। यहाँ देखिए बेंजीनोइड्स जो फॉर्म होता है, यहाँ पर इसका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर से बना होता है। इसके जस्ट अपोजिट में देखा जाए, इसके जस्ट बगल में देखा जाए तो OH अटैच होता है, ठीक है। इधर देखा जाए तो क्विनोइड जो फॉर्म होता है, इधर देखा जाए कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर से बना होता है और वो इसके ऐसे अटैच होता है, ठीक है। और देखेंगे जो फिनोल्फथालीन होगा वो बेंजीनोइड फॉर्म में उसका कुछ और कलर होगा और क्विनोइड फॉर्म में उसका कुछ और कलर होगा। तो चलिए इसी चीज को हम डिस्कस करते हैं, जो फिनोल्फथालीन होता है उसका अलग अलग मीडियम में क्या उसका कलर होता है, इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्या आई होप कि ये सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो रहा होगा, अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो चलिए फिनोल्फथालीन को एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं कि क्या क्या उसका क्या प्रोसेस होगा, बेंजीनोइड फॉर्म में उसका क्या कलर होगा और क्विनोइड फॉर्म में उसका क्या कलर होगा, ठीक है। इस चीज को मिटाना पड़ेगा तभी आपको हम उसका स्ट्रक्चर बना पाऊंगा, क्योंकि काफी लॉन्ग, ठीक है, काफी लॉन्ग है। तो इसको मिटाते हैं हम, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, बाकी आपको प्रॉपर नोट्स मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए फिनोल्फथालीन, फिनोल्फथालीन मैं लिया एक एग्जांपल के लिए, फिनोल्फथालीन एक इंडिकेटर होता है, आपको बता दिए हैं, ठीक है। फिनोल्फथालीन को लिया ताकि पता चल सके कि कौन सा मीडियम में किस कलर का देता है। फ्रेंड्स देखिए फिनोल्फथालीन एक इंडिकेटर है, इसको एग्जांपल के लिया ताकि हमको पता चल सके कि हाँ किस मीडियम में कौन सा कलर इंडिकेटर जो फिनोल्फथालीन है ये दे रहा है, ठीक है। तो यही पता करने के लिए मैंने दो फॉर्म लिया, बेंजीनोइड फॉर्म और क्विनोइड्स फॉर्म, ठीक है। बेंजीनोइड फॉर्म में जो होता है कलरलेस होता है, फिनोल्फथालीन जो बेंजीनोइड फॉर्म में होता है वो कलरलेस होता है। क्यों कलरलेस होता है? क्योंकि एसिडिक मीडियम हम यूज कर रहे हैं। इधर देखेंगे तो बेसिक मीडियम यूज करेंगे तो क्विनोइड फॉर्म जो होता है पिंक कलर देने लगेगा। यही डिफरेंट है, यही आप बना देंगे तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। आपको क्या पढ़ा है? वेस्टरगार्ड थ्योरी। वेस्टरगार्ड थ्योरी दो तरीके से होते हैं, बेसिक वीक बेस और वीक एसिडिक। दो तरीके से उसको क्लासिफाइड कर दीजिएगा तो आपको नंबर मिलेगा। और दूसरा है क्विनोइड थ्योरी। क्विनोइड थ्योरी को ऐसे दो फॉर्म में होता है, बेंजीनोइड फॉर्म में और क्विनोइड फॉर्म में। ऐसे क्लासिफाइड करके आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। 7 नंबर में आता है तो 6 नंबर आपको 100% मिलेगा। अगर 10 नंबर में आता है तो 9 नंबर आपको मिलना ही मिलना है। तो फ्रेंड्स हो सके तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमारा कुछ लाभ हो सके, क्योंकि हमारे चैनल पर कम सब्सक्राइबर, इसको ज्यादा फैमिली को इसमें जोड़िए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी धांसू ट्रिक के साथ, बेस्ट कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।